सोचो, अगर एक दिन आपकी आंख खुले और आपके आसपास सिर्फ पानी ही पानी हो, ना कोई इंसान, ना नेटवर्क, ना घर, सिर्फ एक सुनसान आइलैंड और आप बिल्कुल अकेला, क्या आप जिंदा रह पाओगे? ये कहानी है राज की, एक आम आदमी जो 7 साल तक एक खतरनाक आइलैंड पर अकेला जिंदा रहा। जब हर दिन भूख से लड़ना पड़े, जब हर रात डर के साथ सोना पड़े, जब हर आवाज लगे कि कोई जानवर हमला करने आ रहा है, तब एक दिन भी 1 साल जैसा लगता है। राज के पास ना खाना था, ना पानी, ना मदद मांगने का कोई तरीका। राज एक नॉर्मल इंसान था। जॉब करता था, फैमिली थी, सिंपल लाइफ थी। एक दिन वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। तेज तूफान, बिजली और प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। प्लेन में बहुत सारे फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे। सभी लोग भगवान को याद करने लगे। सभी जान चुके थे आसमान में कुछ भी ठीक नहीं है। लोग चिल्लाने लगे, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए और फिर लोग समझ चुके थे अब बचना मुश्किल है। तूफान इतना जबरदस्त था, प्लेन डुगमगाने लगा, इंजन में आग लग गई और प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। एक जोर का धमाका, प्लेन सीधा समुंदर में क्रैश हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। जब राज की आंख खुली, उसके कानों में सिर्फ लहरों की आवाज थी। वो रेत पार पड़ा था, कपड़े फाटे हुए। वो बहुत परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा, ना प्लेन, ना लोग, ना कोई जिंदा इंसान, सिर्फ खामोशी। वो जोर से चिल्लाया, हेलो, कोई है? पहले उसने अपना सर दबाया और अपनी किस्मत कोसने लगा। भगवान, मुझे क्यों बचा लिया? वो जान चुका था, अगर यहां जिंदा रहना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वो जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, राज को डर लगने लगा। रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। पट्टियों की खटपट, जानवरों की चीखें। उस रात वो जमीन पर नहीं सोया। वो समुंदर किनारे एक चट्टान पर बैठ गया। सारी रात उसने वहां गुजारी। अगला दिन और भी मुश्किल था। 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। पेट में जलन, गला सूख गया। राज को लगा शायद वो भूख से मर जाएगा। फिर उसने पेड़ से नारियल तोड़ा, पत्थर से तोड़ा और पानी पिया। धीरे धीरे राज ने सब सीख लिया। उसने एक लकड़ी से अच्छा और तीखा हथियार बना लिया। वो जानता था आने वाले टाइम पे ये उसके बहुत काम आएगा। वो भूख से बेहाल था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वो एक नहर पर गया। वहां उसने मछली पकड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने ठिकाने पर आया, आग जलाई, पका कर खाने लगा। बहुत दिनों बाद उसने कुछ खाया था। उसको ऐसे लग रहा था जैसे कोई जागीर मिल गई हो। पर सबसे बड़ा दुश्मन भूख नहीं थी, तन्हाई थी। दिन, हफ्ते, महीने, किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था।
कभी कभी वो खुद से बात करता। धीरे धीरे राज ने सब सीख लिया। बारिश का पानी जमा करना, पत्थरों और लकड़ी से छोटा सा घर बनाना। अब वो आइलैंड पर रहना सीख रहा था। वो समझ चुका था अब यही मेरा घर है। उसने पतिया लकड़ी इकट्ठा किया और झोंपड़ी बनाने लगा। एक तरह से ये आइलैंड उसका घर नहीं जेल बन गया था। बहुत दिन उसने खुले आसमान में गुजारे। बारिश आती तो ठंड से कांपता। कड़कती धूप में उसकी स्किन जलने लगी। अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली जब उसकी झोंपड़ी तैयार हुई। कभी जंगली जानवर उसका खाना चुरा लेते, कभी 3-3 दिन बिना पानी के रहना पड़ता। और सबसे बड़ी दुश्मन थी तन्हाई। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। राज कई बार टूट गया, कई बार रोया, कई बार उसने सोचा शायद अब बचना मुमकिन नहीं। लेकिन हर बार अंदर से एक आवाज आई, अभी नहीं, अभी मुझे जिंदा रहना है। वो हर सुबह और रात को समुंदर की तरफ देखता था। शायद कोई शिप दिखे, शायद कोई हेलीकॉप्टर आए, लेकिन उसको हर वक्त निराशा ही मिलती। समय गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल। राज ने पत्थर पर दिन गिनने शुरू कर दिए। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े पुराने हो गए, पर हिम्मत अभी जिंदा थी। जब वो ज्यादा मायूस होता, वो समुंदर किनारे जाता, किसी के आने का इंतजार करता और अपनी किस्मत को कोसता। उसको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी इतना खुश होने के बाद। वो भूल गया था कि मेरी कोई फैमिली भी है। एक दिन उसको अपने बीवी बच्चे की बहुत याद आई। एक रात सबसे बड़ा तूफान आया। तेज हवा, बारिश, बिजली। उसका छोटा सा घर टूट गया। सारी मेहनत एक झटके में खत्म। राज घुटनों पर बैठकर रोता रहा। उसने सोचा अब बस, अब नहीं हो पाएगा। घर टूटने के बाद वो अपना टूटा हुआ घर देख रहा था और जोर जोर से रोने लगा। पर अगले दिन वो फिर खड़ा हुआ और बोला, जब तक सांस है तब तक हार नहीं। वो हर दिन समुंदर के पास आग जलाता, धुआं करता, शायद कोई देख ले। फिर एक दिन दूर समुंदर में कुछ हिला। एक छोटा सा शिप। राज पागल की तरह दौड़ा, आग जलाई, हाथ हिलाए, जोर जोर से चिल्लाया, हेल्प, हेल्प। इस बार शिप रुक गया। किसी ने उसे देख लिया था। सात साल बाद राज घर वापस आया। लोग उससे देखकर हैरान थे, पर राज जानता था उस आइलैंड ने उसे तोड़ भी दिया और बनना भी दिया। क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब उसकी असली ताकत बाहर आती है। रेस्क्यू टीम ने उसको शिप में बिठाया और खुशी खुशी चल पड़े। राज भी बहुत खुश था।
जैसे नई जिंदगी मिल गई।